हेलो हेलो। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बेताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा तो आज भाई अपनी क्लास है वह लाइव तो हो कौन पावे क्यों को नहीं हो लाइव, क्योंकि लाइव का मैंने टेम घना खराब हो इस बात ना तम भी मान दोगे कौन मान दे के किसी किसी दिन लाइव भी ले लिया इनू कौन लाइव लेवाएं को नहीं किसी किसी दिन लाइव भी ले, लेकिन लाइव में टेम घना खराब हुआ है। आधा घंटा ही क्लास में 1 घंटा का टेम खराब हो जाए है, तारा भी टेम खराब हो मेरा भी हुआ है। तो भाई हरियाणा पुलिस का इब जो आगा मेल कांस्टेबल का होगा, HR पुलिस मेल कांस्टेबल का इब जो पेपर होगा सिर्फ 10-15 दिन रह गए, जुट जाओ इनका 71% कराएंगे। इसका मैं आज हरियाणा जीके के लेके आया हूँ, ठीक है, और हरियाणा करंट के प्रश्न भी लेके आया हूँ। प्लस में इंडिया जीके तो मैंने देखी हुई ऐसा यार में कुकर आ रही थी 35% आ रहे थे इंडिया जीके प्लस इंडिया करंट के। नेशनल करंट अफेयर्स भी आने लगी और नेशनल करंट के करंट भी कौन सी जुकर की ऐसा ही का तो इब होया तेरा ना इब HSSC वाले इतने तकड़े हो गए पहला पेपर बना लिया करते महीने पहला। इब जमानू 2 दिन पहला 27 तारीख की करंट अफेयर का प्रश्न था यो भाई कि यो वायुसेना का भी जो नया है प्रमुख कौन बनाया गया जिसका संजीव कपूर के आंसर था, ऐसा नाम का कुछ आंसर था, ठीक है। 27 सितंबर की करंट अफेयर का प्रश्न है और 13 अक्टूबर में दे दिया। नो समझो मतलब करंट हवा अक्टूबर की भी आओगी और नेशनल करंट भी आओगी, नेशनल करंट भी पढ़नी पड़ेगी नेशनल करंट, तो वो प्रश्न भी लेके आया हूँ, ठीक है भाई। जैन प्रश्न की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF मिल जाएगी। पहला प्रश्न क्या है, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है। जो हर की दून ग्लेशियर है हरियाणा का जो पश्चिमी गढ़वाल है ना उसका में हर की दून जो ग्लेशियर है उड़ता है वो कौन सी नदी का वो उद्गम स्थल माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो हरियाणा में हर की दून की पहाड़ियों से है वो माना जाता है उद्गम स्थल इसका, ठीक है। और के प्रश्न याद रखना है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछा करे। शिवालिक की पहाड़ियाँ तो है वह घग्गर नदी लिखड़ा करे, ठीक है। कड़ा था शिवालिक की पहाड़ियाँ तो है वो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। और के प्रश्न पूछा जाया करे, दोन नदी है जो साहिबी नदी हो है ना, साहिबी नदी की सहायक नदी है एक डालता, ठीक है। साहिबी का गेला मिल्की बया अगर है दोवन नदी भाई, ठीक है। ये प्रश्न भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जा भाई सहायक नदी या फिर जो भी है, तो ये प्रश्न पूछा जा सका है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इंडिया जीके का प्रश्न है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता बताओ भाई। नौकरी संबंधी समाचार है जो कोई सी भी भर्ती लिखड़ गई कुछ भी लिखड़ गया तो उसका संबंधित जो समाचार है कौन सा मंत्रालय दिया गया। देखो मरमुंडे खा लो भाई, मरमुंडे आगे जब किसी ना खाने हो तो खा लो, मैं खाऊं एक, इतना बताओ इसका। नौकरी के समाचार है कौन सा मंत्रालय दिया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा भाई। कई महारथी हैं इसका मैं क्या लिख के आ रहे हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय। उन्होंने देखा नौकरी तो रोजगार में कहा है इतना ठोक्या है, ये गलत हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कई काम हुआ है जो श्रमिक हैं मिस्त्री मजदूर हैं, ठीक है, उनका ऊपर मतलब कि भाई इनका न्यूनतम वेतन कितना तय करना है, अंड बंड सब की में सेट करना, और श्रम और रोजगार मंत्रालय का काम हुआ है। संचार मंत्रालय का क्या काम हुआ है, TV मीडिया इंटरनेट ये सब की में संचार मंत्रालय का अंडर आओ। शिक्षा का तमना बेरा है स्कूल कॉलेज ये शिक्षा का अंदर आओ। और नौकरी का जो प्रसारण प्रसारण है विज्ञापन कारण या नौकरी के समाचारों कौन सा मंत्रालय का अंडर आओ है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अंडर आओ है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कल दशहरा से फोड़ दो उसका दौरा भेज दो, मौका पड़ा है एंडी मौका रहा है तारी जो महिला मित्र से मतलब महिला मित्र जिस थी मन में बना रहे हो भेज दो उसका दौरा मैसेज हैप्पी दशहरा लिख के मौका पड़ा है। और तो तारा दौरा कि मैं बाना है कौन इसको दौरा मैसेज भेजने का, हैप्पी दशहरा लिख के नो दशहरा स्पेलिंग बना दी कौन दशहरा की हो जो भी हो है और आगा नो 2 अर्ट से साहब दियो भेज दिया हैप्पी दशहरा लिख की। कि मैं बात बूत बने जा दो आज तो रिप्लाई कल तो रिप्लाई आने के भी चांस होंगे, सवेरा ही भेज दियो कर दियो यो काम। हरियाणा में CNG बस सेवा को क्या नाम दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया। हरियाणा उदय, हरियाणा करंट का प्रश्न है। हरियाणा के अंदर तो CNG बस सेवा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो बस सेवा है इसकी क्या नाम दिया है, हरियाणा उदय का नाम दिया है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कौन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। इंडिया करंट का प्रश्न है बताओ। 6 अक्टूबर की करंट है ना उसका प्रश्न है भाई, 6 अक्टूबर का मामला है वो भाई। जो विश्व चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसका में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी बनी है, अंशु मलिक। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। अंशु मलिक है वह विश्व चैंपियनशिप
का फाइनल का में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हरियाणा का जींद जिला तो संबंधित है, हरियाणा का जींद जिला तो संबंधित है। 19 साल की छोरी है, ये शायद 20 की होगी। ठीक है, हरियाणा की जींद जिला तो संबंधित है, जींद जिला तो संबंधित है। प्रश्न पूछ ले कौन सा जिला तो संबंधित है। अंशु मलिक, जिन्हें अभी हाल ही में या प्रश्न यो भी आज का विश्व चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला वा कौन बन गई है, अंशु मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक का संबंध पूछ लिया जाया कर, हरियाणा के रोहतक जिले से है साक्षी मलिक का संबंध है। पूजा जाखड़ का संबंध पूछ लिया, हरियाणा के हिसार जिले से पूजा जाखड़ का संबंध है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, बताओ भाई। भारत के अंदर अब तक कितने राष्ट्रपतियों निर्विरोध, मतलब उनका चुनाव का मैं किसी भी ढाल का विरोध को नहीं होया, उतने उन राष्ट्रपतियों की संख्या का नाम बता दो। बताओ भाई कितने राष्ट्रपतियों निर्विरोध चुने गए। एक भाई जिस भी भाई ना भाई कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देखनी है, टेस्ट सीरीज का मतलब समझो हो मॉक टेस्ट, पजीब जुकर मेल कांस्टेबल का विभाग का जो पेपर होगा, ठीक है, उसका खतरीब हम जुकर बेनू देखना चाहो हमारा स्कोर कितना, हमारी तैयारी कितनी है, पूरा 100 नंबर का एक पेपर की डाल पेपर दूंगा डेली। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है। ठीक है, उस ऐप पे डाउनलोड कर लियो और रजिस्ट्रेशन करवा के, और एक टेस्ट सीरीज नाम का कॉलम छपा पाओगा, जो करे उसको ऊपर दबाओगे ना, एक तो तारती फ्री मॉक टेस्ट मिला जिसमें 100 के 100 प्रश्न आओगे इंडिया के हरियाणा को HSSC का पेपर की डाल सेम टू सेम उसाई सिस्टम। ठीक है, बाकी फिर पेड मॉक टेस्ट है, एक तो मिलेगा फ्री, उसकी तो हम अप्लाई करके देख लियो भाई, तारा समझ में आओ तो ले लियो, नहीं आओ तो ना लियो। एक पेड मिलेगा जिसका मैं जो 40 रुपया का हमें मिलेगा, 40 रुपया में 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसका मैं डेली का एक मॉक टेस्ट मिलेगा। आज चौथा नंबर वाला डालना था, आज मैं डालना भूल गया, क्लास खत्म होती है डाल दूंगा। ठीक है भाई, नो कौन भाई कदे नो समझो 40 रुपये दिया तड़का मारती 15 है, दिल्ली का एक मिलेगा, अभी तक 3 डल चुके हैं भाई। भारत के कितने राष्ट्रपति हो निर्विरोध चुने गए हैं, तो अभी तक भारत के सिर्फ 2 राष्ट्रपति हो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। एक और था भाई, नाम मेरा ध्यान को नहीं, डॉक्टर कौन सा था, संजीव अरोड़ा था, बेरन कौन था। 2 राष्ट्रपति थे जो अब तक मतलब निर्विरोध, मतलब उनके चुनाव हुआ था उसका में कोई भी डाल का विरोध को नहीं दर्ज करवाया गया, तो निर्विरोध है। अभी तक 2 राष्ट्रपति चुने गए हैं भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना है। हरियाणा के जोन से मुख्य न्यायाधीश है, इनका मतलब आज तक कौन है ऐसा न्यायाधीश जो कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति हृदयनाथ सेठी है, हृदयनाथ सेठ है, ये आज तक एक भी बार है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बने हैं। हरियाणा जी का प्रश्न पूछा जा सका भाई। प्रश्न इन तीनों के नाम भी याद रख लियो, केबरानू भी आ जाए, इनके अंदर से कौन है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना। और हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश था तो वीरा स्वामी, रामास्वामी, तीरथ सिंह ठाकुर, रंजन गोगोई, तीनों के नाम याद रखने पूछा जा सका है। अगला के हाल ही में कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडिया करंट का प्रश्न बताओ अपने आप तो हम गणे अक्षय कुमार समझो होना है, इसका आंसर बताओ क्या होगा फटाफट सी। मैं एक बार उसका देखो न्यायाधीश का क्या होगा, एक और था ना वो न्यायाधीश था, कौन सा था, 2 थे मुख्य न्यायाधीश। अरे वो प्रश्न भेज दें, PDF बनाई थी। हाँ संजीव है, डॉक्टर संजीव रेड्डी है भाई वो दूसरा न्यायाधीश, लिख लियो डॉक्टर संजीव रेड्डी और राजेंद्र प्रसाद। इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका नीमाबेन आचार्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। नीमाबेन आचार्य है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आज का पेपर कम है। ठीक है, पेपर कम आएगा ना, फिर मुंह भाई नो एक क्या हुआ रे बाबा नो देखते फिरोगे। ठीक है, जो नीमाबेन आचार्य है वह गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद जोड़े गए थे। बताओ भाई, भारत के संविधान के अंदर सरदार जो स्वर्ण सिंह है उनकी सिफारिशों के बाद है वो क्या चीज़ जोड़ी गई थी, वो प्रश्न पूछा गया है, बताओ भाई। तो मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे भारतीय संविधान के अंदर। कौन सा संशोधन का तहत जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन का तहत है ये मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़े गए थे। ठीक है,
इसका मैं संविधान का मैं। और मौलिक अधिकार पूछे जाएगा, मौलिक करते हुए हुआ कि मौलिक करते हुए ये हुआ भाई कि अपना मतलब ये जबरदस्ती लागू को नहीं होंगे। मौलिक करते हुए मतलब भाई जो भारत का नागरिक है उसके के करते हुए भाई देश की रक्षा करना, देश के प्रति ईमानदार रहना, इस डाल के जो है ये मौलिक करते हुए आदमी के भाई बड़ों की सेवा करना, इस डाल के ठीक है। और मौलिक अधिकार की चीज हो जो तरती अधिकार मिल रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, हम कितने भी हांड सिखा कुछ भी बोल सिखा, हाँ ठीक है। तो इस डाल के ये अधिकार उनती मौलिक अधिकार बोलो, मौलिक करते और मौलिक अधिकार दोनों में फर्क है। मौलिक अधिकार कितने मिल रहे हैं अपना कमेंट करके बताइयो। नीति निर्देशक सिद्धांत ना छोड़ो 12वीं अनुसूची, संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूची हैं। जिस टाइम संविधान बनाया था उस टाइम कितनी थी 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूची और जोड़ी गई ठीक है। 12वीं अनुसूची का मैं क्या है, 12वीं अनुसूची का मैं नगर निगम, जो मतलब नगर निगम का प्रावधान दिया गया है जो नगरों के अंदर जो भी नगर निगम चुनाव होंगे मतलब नगर निगम है वो बनाए जाएंगे। पंचायती राज है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर दिया गया, पंचायतें बनी ग्रामीणों के अंदर गाँवों के अंदर, ये संविधान की 11वीं अनुसूची का मैं दिया गया। ये दोनों की दोनों अनुसूची याद रखनी है। 10वीं का मैं दल बदल है ध्यान कौन, 10वीं का मैं इकोनॉमी का मैं है, एक का मैं कौन सी मैं। हरियाणा का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है बताओ भाई, हरियाणा का किस चीज का उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट सी। हरियाणा जीके का प्रश्न है, हरियाणा का किस चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, बताओ बताओ बताओ। ये सही कौन के सिस्टम यो रिकॉर्डेड डाला लाइव में टाइम का बहुत घना खराब हो, 5 मिनट 2 मिनट का प्रश्न हो उसमें तारती मैंने बाट देखी जाऊँ, बताओ इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, क्या होगा, फिर उन घंटा में मैं उसका उत्तर बताऊंगा, फिर उसने एक्सप्लेन करूँगा। इस बढ़िया तो रिकॉर्डेड है, 2-2 मिनट में हो जाए, तारती रटने से तारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा ठीक से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बटन मशरूम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो बटन मशरूम है ये हरियाणा का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है, हरियाणा का बटन मशरूम के उत्पादन में है वो हरियाणा का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है बताओ भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जो जज हुआ है उसका जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की उम्र है वह क्या होगा, अगर ये प्रश्न पूछा गया बताओ बताओ बताओ। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ है उसकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी हो, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष, बताओ फटाफट से क्या हुआ इसका आंसर। इतने बज गए 15 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका 65 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्त होने की आयु है वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। 62 वर्ष किसकी होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ है उसकी जो रिटायरमेंट होने की उम्र है वह 62 वर्ष हो, दोनों की याद रखनी है ठीक है। उच्च न्यायालय का जो मेन जज है उसकी रिटायरमेंट होने की उम्र 62 वर्ष हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है उसकी रिटायरमेंट होने की उम्र 65 वर्ष हुआ है। अगला कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम किया है बताओ भाई। केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर है वो पीएम पोषण स्कीम कराया है, ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा, बताओ बताओ फटाफट। तो भाई मिड डे मील योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। जो मिड डे मील योजना है इसका तहत क्यों है, अगर इसका तहत है स्कूल का मैं जो सरकारी स्कूल हुए हैं उनका मैं है ना बच्चा थी दोपहरी का मैं भोजन दिया जा है ठीक है, सरकार की तरफ ताया करो अनाज, तो मिड डे मील स्कीम है, इसका नाम बदल के क्या टेक दिया केंद्र सरकार ने, पीएम पोषण स्कीम है वो इसका नया नाम टेक दिया। प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर मुंह बाई हांडोगे। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य पूछे इन चारों का मैं तक कौन सा है वो हरियाणा का सारे में पुराना लोक नृत्य है। तो जो धमाल नृत्य है वो हरियाणा का सारे में पुराना लोक नृत्य है, महाभारत काल का नृत्य है। प्रश्न यो आया अगर जो धमाल नृत्य किस टाइम का, महाभारत काल का नृत्य है, मेनली किनके द्वारा कराया जाता है, पुरुषों के द्वारा कराया जाया करा है। सबसे जो प्राचीन नृत्य है वो धमाल नृत्य है ठीक है। घूमर नृत्य है, ये घूम घूम की कराया जाया करें, आत्मा ताली बजाया करें ठीक है, ताली बजाते बजाते गोल गोल घूम घूम की है घूमर नृत्य कराया जा है। सांग क्यों अगर सांग एक डाल के प्रोग्राम से अगर पूरी पूरा एक डाल कर नाटक आना सांग से आया करे, गाने गुणे बजाए के मतलब एक स्टोरी सी सुनाई जाया करे ठीक है। सांग का काम अगर 5-6 दिन का प्रोग्राम होया करे। खोड़िया है यो नृत्य है यो महिलाओं के द्वारा किया जावा है, यो कुया करी जाया करे, यो बेजुकर फसल की कटाई कुटुई का सीजन आ रहा है या और टाइम उस टाइम खोड़िया नृत्य कराया जाया करे। इस चारों का चारों नृत्य याद रखने हैं। अगला क्या है भाई, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेल कांस्टेबल का मैं पूछा जा सका, इंडिया करंट का प्रश्न है, बताओ चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से 2 वैज्ञानिकों को है वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन, इन दोनों आदि भाई
वर्ष 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र में है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये स्थिति हम याद को कर रखोगे। अब देखो तो हमको कर याद रखो, अब जूलियस है, अब जूल आ गया। जूल क्या की यूनिट होया करे, ईट की एसआई यूनिट होया करे जूल। ईट की होंगी होगी और क्या की हो, ईट की हुआ है। ठीक है, ईट की एसआई यूनिट क्या करे जूल। और ईट किस तरह संबंधित है, चिकित्सा का क्षेत्र का में भी प्रयोग हुआ है ईट का, गर्मी का बस अगर हॉस्पिटल में जाओ और गर्मी हो जावे तो चिकित्सा के क्षेत्र में हीट मन बनाना तो आया को नहीं वैसे इसका। और अर्डेम और पटापोटियन पटापोटियन पटापट 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 इस टून याद रख सको, यो भी चिकित्सा के क्षेत्र में है। पटापट पटापट पटापोटियन इस याद रख सको, बस अगर पटाखे से फूटा पटापट पटा तो चिकित्सा के क्षेत्र का याद रख सको हो। दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? बताओ भाई, इंडिया करंट का प्रश्न है, इसे से ऑप्शन भी दिया गया है ताकि तुम हरियाणा ऑप्शन देख दिए, हरियाणा ठोक किया हो। बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, मतलब नो प्रश्न पूछा भाई कौन सी राज्य सरकार थी, ठीक है जिसने भाई सरकारी कर्मचारी नो नाइट दिया, पता मना चुनाव का मैं इलेक्शन का मैं है और राजनीति है उनका मैं तमना भाग लेना है गोनी। भाई जो भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी मास्टर है या फिर और क्या एक कलरक्स है, पुलिस वाला है, किसी ना भी ना तो राजनीति का में भाग लेना ना इलेक्शन का में भाग लेना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने है वो ये प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा करंट का प्रश्न था। अगला क्या है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ भाई, हरियाणा राज्य औषधीय जो पादप बोर्ड है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो 50 स्टाफ नर्स का पेपर आया था उसका में आया था प्रश्न। बताओ आज मैं इंडिया जीके इंडिया करंट के प्रश्न क्यों उठा के ले आऊँ? कल ऐसा वाला पेपर कौन देखा? 35 प्रश्न आ रहे थे इंडिया जीके इंडिया करंट के। यो हरियाणा है भाइयों, कुछ भी हो सीखा है, कुछ भी का मतलब समझो ना। तो आप इंडिया जीके थी नेगलेक्ट कर सकते, ना आप हरियाणा जीके थी कर सकते, ना आप मैथ रीजनिंग थी भी कोई गारंटी को नहीं कि मेरा कॉन्स्टेबल का पेपर में नरी रीजनिंग है, रीजनिंग ठोक की दे दो है। जो करीब को नहीं आते फीमेल कॉन्स्टेबल का मैं 30% रीजनिंग कह रहे थे, तो रीजनिंग प्लस मैथ के दोनों में कुछ भी हो सीखा, कुछ भी एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैथ रीजनिंग भी पढ़ने पड़ेंगे। कदे तो हम ढीले ना छोड़ दियो मैथ रीजनिंग आना, कदे तो हम समझो भाई मैथ रीजनिंग तो लपेट देंगे हुए हैं। हर एक चीज़ पर हर एक सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए। इसका 2002 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। हरियाणा औषधीय पादप विकास बोर्ड है उसकी स्थापना 2002 का में हुई थी भाई। अगला प्रश्न क्या, केंद्र सरकार ने हाल ही में गर्भपात की सीमा है वो 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दिया? बताओ भाई, जो ये मतलब कि यो इंडिया करंट का प्रश्न है भाई, जो केंद्र सरकार है उसने भी क्या है जो गर्भपात था पहला उसकी सीमा नु कर रखी थी कि भाई 20 हफ्ते, यानी कि भाई 20 हफ्ते तक का अगर आपका गर्भ है, अगर आपका गर्भ है 20 हफ्ते तक का तो गर्भपात करवाया जा सका है। लेकिन ईब है वो नियम चेंज कर दिया है, उसकी सीमा बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिए है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी कि 4 हफ्ते का और टाइम, यानी कि अगर 1 महीना और ऊपर का गर्भ बढ़ रहा है 20 हफ्ते में क्या होया करता 12 दूनी 24, 2 महीने का होगा, यानी कि 2 महीने से अगर प्रेग्नेंट है तो वो गर्भपात करवा सका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। अगला प्रश्न क्या जाए, किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? बताओ भाई, लोक नाट्य हरियाणा की लोक नाट्यशाला है, इसका पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। अली बख्श, पंडित जसराज, लक्ष्मी चंद या दयाचंद? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, अली बख्श को है वो हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है। हरियाणा का रूप पूछा जाकर थिएटर का जनक भी किसे कहा जाकर? अली बख्श कहा जाकर। पंडित जसराज है, पंडित जसराज का संबंध पूछा अगर हरियाणा के हिसार जिले से है। पंडित जसराज का जो संगीत है वो किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, लक्ष्मी चंदी तो हम जानो हो, ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंदी। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता? बताओ भाई, डूरंड कप 2021 का खिताब है वो कौन सी फुटबॉल टीम ने जीता है? ये प्रश्न पूछा गया। बताओ, केरला ब्लास्टर, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, FC गोवा या इनके अंदर से कोई नहीं? इतना मना देखा हो भाई, फीमेल कांस्टेबल और SI है उनका भी रिजल्ट आ चुका है, वो फिजिकल का भी, और वो भी हो गया है कि नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा 18 से 20 का बीच में। और के नाम है ये बागा मेल कांस्टेबल वाले भी भाई तुम भी ध्यान तो सुन लो, पेपर होगा तारा 28, 29 और 31 ना, उसका पाछा 2 या 3 नवंबर का आसपास तारी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आए पाछा 2-3 दिन बाद तारा क्या नाम है फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। घने दिन बाट ना देखने देंगे कदे तुम हमें हो रहे हो इब्बे तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दियो, जिसने नू लागता हो मेरा हो जाए, मेरी पूरी तैयारी है। बाकी HSSC आड़े बड़ी जो तैयारी करनी है CGL वाले भी फेल कर दिया। HSSC तैयारी कहेगी कर क्या हो के बेरा के दे देंगे,
उड़ा फिर देखिए कि मेरा सारा पेपर कंप्यूटर का भराया जावे। तो भाई FC गोवा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 जीता है? FC गोवा ने। एक प्रश्न ये भी अगर डुरंड कप हो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। हरियाणा का इतिहास हो किसने लिखा था? ये प्रश्न पूछा गया है, पंडित श्री राम शर्मा ने है, वो हरियाणा का इतिहास लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? पंडित श्री राम शर्मा ने है, वो हरियाणा का इतिहास लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? वो तो था चिकित्सा का क्षेत्र में, भाई साहित्य के क्षेत्र में वो किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2021 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला के निम्नलिखित में से महेंद्रगढ़ का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? बताओ भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर एक ऐसा किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई तांत्या टोपे के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और है वो बनवाया, तो वो तो बनवाया गया था महेंद्र सिंह का, जो महेंद्र सिंह ने बनवाया था आपका छोरा मोहिंदर सिंह का नाम पे। ठीक है, वो न्यारा है, उसका स्पेशल नाम है। ये तांत्या टोपे का द्वारा बनवाया गया था महेंद्रगढ़ का किला। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लोरेन को खोया था? बताओ भाई, पेरिस शांति जो समझौता था इसके अंदर किसने अल्सेस लोरेन को खोया था? वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, बताओ। जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या इटली, किसने खोया था भाई अल्सेस लोरेन को? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जर्मनी ने भाई अल्सेस लोरेन को खोया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? भाई कौन सी है वो कवि खुशीराम शर्मा है, वो हरियाणा से संबंधित है। तो भाई इनके अंदर से कौन सी रचना हो कवि खुशीराम शर्मा की? कौन? तो जो सूरसागर है या सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास की रचना है सूरसागर। तो यह पंडित खुशीराम से संबंधित कौन? बाकी इन तीनों रचनाओं के नाम भी याद रखने, राणा निमंत्रण, युद्ध चरित और गुरु गोविंद सिंह। तीनों रचनाओं के नाम याद रखने हैं क्योंकि इन्हों भी पूछा जा सके भाई इनके अंदर से कौन सी है वो खुशीराम शर्मा की रचना है। राणा निमंत्रण, युद्ध चरित और गुरु गोविंद सिंह। अगला के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो स्थायी सदस्य यानी कि जो परमानेंट सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। भारत उसका एक अस्थायी सदस्य है। प्रश्न भी आ जाए, संयुक्त राष्ट्र भारत है वो संयुक्त राष्ट्र का कैसा सदस्य है? अस्थायी सदस्य है। ठीक है, लेकिन भारत को हर साल सदस्यता मिलती है, 1 साल के लिए हर साल सदस्यता बढ़ा दी जाती है। 5 देश है जो कि परमानेंट सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के भाई। ठीक है, वैसे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ था, हमें एक बार खुद सोच के बताओ, मतलब काम क्या करो, उसका फायदा क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का? बताओ, ये तो हम खुद सोचो, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया क्या खातर था? नो बनाया था भाई कोई भी देश अगर आपस में लड़े या फिर कुछ हो और हो तो सारा मटेरियल हो संयुक्त राष्ट्र संघ संभालेगा। मैं दूसरे देशों के मिल की उस मामला ना हैंडल करेगा। मतलब नो है भाई सारे देशों की जो एक मेन इकाई जो सारे थी बांध की रखा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इसलिए बनाया था। अफगानिस्तान का मैं देखा वो तालिबान वाले ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, तो मतलब ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हाथ में इतनी पावर तो है भाई। बाकी जो करे फिर उस संयुक्त राष्ट्र संघ का फायदा क्या है? तो कोई भी किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर लेगा, काल नाड़ भी कोई ना कोई लिकड़ की वो भी कब्जा कर लेगा, कोई और देश में भी कर लेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का फायदा क्यों है भाई? और भाई कितने देश इनना भी आवाज़ तो उठानी चाहिए। वैसे बताऊँ मैं, मतलब जनरल बात कर देता हमने समझ दो भाई, तो ना क्या हमदर्दी है मना कोई वो कौन है। वैसे भाई जो संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई थी तो मेरा दिमाग में आ गई थी तो मैंने शेयर कर दी भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था? बताओ, रोहतक का में है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रिसाल दास बिसारत खान ना है, वो रोहतक का में है। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने कराया था? रिसालदार बिसारत खान ना कराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, पूछा जा सका भाई। ठीक है, राजा नार सिंह ने कराया था, कमेंट करके बता दियो फटाफट सी। अगला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेट्स कौन सा वर्ग था? फ्रांस की क्रांति प्रश्न पूछा जाए अगर कुछ हुई थी फ्रांस की क्रांति 1789 का में है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी का में। ठीक है, उस टाइम फ्रांस की क्रांति के समय उस टाइम जो शासक था वो कौन सा था, किसका टाइम हुई थी? लुई 16वां का टाइम पर है वह फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है भाई, अगला क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय जो
फिजियोक्रेट्स वर्ग था वो कौन सा था भाई? अर्थशास्त्री थे वो, फिजियोक्रेट्स वर्ग के अंदर आते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए भाई, फ्रांस की वर्ल्ड हिस्ट्री का पर्सन है। अगला कि हरियाणा में पीडी से क्या संदर्भित है भाई? जो हरियाणा के अंदर जो पीडी शब्द है उसका के संदर्भित है? स्टाफ नर्स का माया पर्सन है, बताओ भाई हरियाणा के अंदर जो पीडी शब्द है उससे क्या संदर्भित है? मतलब भाई उसका के मतलब है, के कहना चाहो है पीडी शब्द, तो ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई पीडी शब्द से क्या संदर्भित है? तो पाद पीठ हस्त कौशल, पाद पीठ हस्त कौशल है वो पीठ से संबंधित है। पाद का मतलब क्यों है? पैर, पैर बोल रहे हैं पादती। हस्त का मतलब हाथ, पीठ का मतलब कड़, कौशल भाई इन सब का कौशल, उसकी के बोल रहे हैं पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है भाई? कोर्सिका द्वीप है वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है? बताओ भाई जो कोर्सिका जो द्वीप है वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है, बताओ फटाफट से। मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर या चर्चिल? तो भाई नेपोलियन से संबंधित है कोर्सिका द्वीप। नेपोलियन थी भाई जो है ना उस टाइम था नेपोलियन, उस टाइम विश्व मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का पर्सन है, उस टाइम युद्ध चालन लगे रहे थे तो नेपोलियन ना है वो भी, नेपोलियन ने भी घनी जगह पंगे लिए। तो जो मित्र राष्ट्र थे आपस में जो कई जो देश थे उन्होंने मिलकर नेपोलियन के ऊपर हमला कर दिया। नेपोलियन थी एक बार तो पहला बंदी बनाया था तो उस टाइम में बैच गया था, फिर उसके बाद से एक बार और पकड़ा गया। मित्र राष्ट्र जो सारे राष्ट्र मिल रहे थे, सारे देश थे, उन्होंने बोले आ जा भाई आ जा तूड़ी आड़ा में चाल फटाफट से लगावें तेरा जेड़ी जाड़ी। तो भाई फिर नेपोलियन जान लग गया भाई तूड़ी आड़ा कहानी नू, फिर ये बोले रहे एक राष्ट्र ने बोले मित्र राष्ट्र रख के करेगा तूड़ी आड़ा में ले जाएगी, इसने अपना जो कोर्से की जो द्वीप है भेज दे वहाँ पे मर जाएगा। फिर भाई एक राष्ट्र ने कह दी तो फिर भेज दिया जो कोर्सिका द्वीप का मैं। तो ये प्रश्न आया अगर भाई नेपोलियन है कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित? नेपोलियन थी देश निकालना की सजा मतलब कोर्सिका द्वीप पर छोड़ दिया था, उड़ा पड़े आप पे मर गया, नेपोलियन का साफ हो गया सिस्टम। ठीक है भाई अगला प्रश्न देखो, निर्वाचन क्षेत्र से संबंध में हरियाणा में निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की जो सबसे छोटी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा? बताओ भाई जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके संबंध में बताओ हरियाणा की जो सबसे छोटी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो सोनीपत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। हरियाणा का जो सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का कौन सा है? सोनीपत है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, प्रश्न आया अगर भाई। ठीक है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसने कहा था? मनुष्य हो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सदा नु जंजीरा का जकड़ा रहा। कोई कहे कि टेंशन, कोई कहे कि बालक जामने हैं, बालक का पालन पोषण करना है, ब्याह रचाना है, पढ़ना है, कॉलेज में जाना है, नौकरी करनी है, घने झंझट है। तो रूसो ने कही थी यह बात। रूसो ने बोला मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन जंजीरा का हमें जकड़ा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां का हमें रही जा है। अगला के स्थानेश्वर है वो हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है? हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है? स्थानेश्वर है, ये प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा जिले का प्रश्न है। तो भाई हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है इसका प्राचीन नाम स्थानेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का मैं जो थानेश्वर, कुरुक्षेत्र का पहला नाम था जो थानेश्वर था कुरुक्षेत्र का मैं, तो उसकी भी स्थानेश्वर का नाम था बोलिया जाया करता। प्रश्न नहीं आया अगर वैसे थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर। लेकिन जो एचएसएससी ने जो बना के दे रखा था मैं तो नुक्कन उठा के ले आया हूँ। अगला प्रश्न के कांग्रेसी किस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया? बताओ भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में है वो दादा भाई नारोजी को पहली बार है वो कांग्रेस का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। ये प्रश्न पूछा गया। बताओ भाई बताओ कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर दादा भाई नारोजी को कांग्रेस का पहली बार है वो अध्यक्ष चुना गया? ये प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा? तो वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन है उसका में दादा भाई नारोजी को पहली बार हो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए अगर 1885 का में है वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ये बातें नोट कर लियो। कांग्रेस की स्थापना कोई हुई थी 1885 का में हो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा है वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा है वो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। और के प्रश्न आया अगर एक वो आया अगर वो होम रूल लीग की स्थापना है। होम रूल लीग की स्थापना जो प्रश्न पूछा जाए अगर होम रूल लीग की स्थापना है वो किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट। तिलक साहब फुल मूड में थे। एनी बेसेंट का गेला मिलकी होम रूल लीग की स्थापना कर दी भाई।
ठीक है। सन पूछ लिया अगर 1916 का टाइम था शायद, मेरा नहीं 1915 था 1916, शायद 1916 ही था। 1916 का में होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए अगर 1914 तक लेके 1918 का बीच में है प्रथम विश्व युद्ध चलिया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन पूछा जाए अगर 1920 का में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चोरी चोरा कांड 1922 का में चोरी चोरा कांड होया था। इसका में क्या होया था भाई, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था ना, तो इसका में लोग थे वो सारी चीज़ों का असहयोग करने लगे रहे थे। हम की में भी चीज़ को नहीं करा, सब जगह नो एंडू बंडू सब बाजन लगे रहे थे। ठीक है। लेकिन आंदोलन पूरी डाल सफल भी हो गया था भाई, एक डाल था भाई, किसी कितने भी जगह मतलब सारी जगह वकीला ना रीना सारी जगह ना जाना बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन का दौरान। फिर एक के दिन एक बार क्या हो गया, लोग इतने भड़क रहे थे कि पुलिस थाना था, चोरी चोरा नाम की जगह थी यूपी का में। ठीक है। एक बार उड़ा पुलिस थाना था, तो आंदोलनकारियों ने क्या करा, आग लगाई दी। थाना का में सिपाही थे, पुलिस ये दो जड़की जिंदा जड़की मर गए। गांधी जी थे जो भारत के पापा थे, वो बहुत ज़्यादा आहत होए, तो बोले मतलब कि दिल पर लागी, तो उन्होंने बोले भाई मैं तो असहयोग आंदोलन उल्टा ले तो हम तो सीधे के सीधे आदमी थी जिंदा जलाने लगे रहे हो। तो ये चक्कर हो गया था, तो इसलिए असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था। सफल नहीं हो पाया था, लगभग सफल होने वाला था, वो भी जानता। तो भाई अगला प्रश्न की तरफ बढ़ना हो गए भाई, कंप्लीट हो गया। और अगला प्रश्न तो सही को नहीं देख लो, यह क्लास इफ्तारती 1 घंटा की मिलती जब मैं इसना लाइव में लेंदा, रिकॉर्डेड में सिर्फ 30 मिनट का में पूरी होगी। 30 मिनट होगी, क्या मिनट होगी, 30 मिनट होगी, करीबन 31 होने वाली है। तो देख लो टाइम की बचत होगी, आधा घंटा का टाइम बच गया, फटाफट फटाफट काम लिपट गया। जैत मैं रिकॉर्डेड लेके आऊँ, लाइव में घना टाइम लगता। ठीक है भाई। तो भाई तरतीब बता दिया है, जिसने टेस्ट सीरीज लेनी हो ले सीखा है, डिस्क्रिप्शन का में लिंक मिल जाएगा ऐप का। तो सारा राम राम, धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ, धन्यवाद भाई।